प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। पीएम मोदी 4 अप्रैल को जमुई के खैरा प्रखंड स्थित बल्लोपुर पहुंचे और चुनावी शंखनाद किया। जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को यहां से उम्मीदवार बनाया है। यहीं की जनसभा में पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान चिराग पासवान को छोटा भाई बता दिया। पीएम मोदी की यह बात सुनकर चिराग पासवान भावुक हो उठे और हाथ जोड़कर पीएम मोदी का आभार जताया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को याद किया और जमुई से उम्मीदवार अरुण भारती के लिए लोगों से वोट की अपील भी की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने चिराग पासवान के लिए जो कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। फिर एक बार साथियों, मैं जब भी आपके बीच आया हूं, आपने मुझे भरपूर प्यार दिया है, अपनापन दिया है। लेकिन आज इस मंच से एक कमी हम सबको महसूस हो रही है। हमारे लिए ये पहला ऐसा चुनाव है जब बिहार के बेटे दलितों, वंचितों के प्रिय और मेरे परम मित्र पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है। मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। 19 अप्रैल को आप एनडीए को जो समर्थन देंगे, आप भाई अरुण भारती जी को जो एक वोट देंगे, वो रामविलास जी के संकल्पों को मजबूती देगा। वहीं चिराग पासवान ने भी पीएम मोदी के स्नेह का बड़ा आदर भरा जवाब दिया। चिराग पासवान ने कहा कि वे लकी हैं कि पीएम मोदी ने उनके प्रति ऐसा प्यार जताया है। बिल्कुल लकी है और ये प्यार है मेरे प्रधानमंत्री जी का जमुई के प्रति। और जमुई की जनता ने बार बार ये साबित करके भी दिखाया। पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री जी आए थे उस वक्त हम लोग का गठबंधन इतना बड़ा नहीं था, मात्र 3 दल थे। भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी, हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी। उसके बावजूद हम लोग 40 में से 39 सीटें बिहार ने उनको जीत कर दी, क्योंकि उस दिन भी शुरुआत जमुई से ही हुई थी। और आज जब पुनः मेरे प्रधानमंत्री मेरी कर्मभूमि जमुई से शुरुआत कर रहे हैं, तो जहां एक तरफ मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है, तो वहीं पूरे जमुई वासियों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बिहार जब आते हैं तो अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत वो जमुई की धरती से करते हैं, तो यकीनन ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और मैं मानता हूं जो पिछली बार 1 सीट की चूक रह गई थी, किशनगंज वाली सीट, इस बार उसको भी पूरा करके 40 की 40 सीटें हम लोग का गठबंधन जीतेगा। चिराग पासवान पर पीएम मोदी के स्नेह और भरोसे के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा अर्थ यह निकाला जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के 2 फाड़ होने के बावजूद कहीं न कहीं बीजेपी लीडरशिप चिराग पासवान को ही रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी स्वीकार कर रही है। 2021 में रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी सियासी विरासत का बड़ा हिस्सा उनके भाई पशुपति कुमार पारस ने अपने कब्जे में ले लिया और चिराग पासवान खाली हाथ रह गए थे। लेकिन बिहार में इस बार बीजेपी ने एनडीए की सीटों के गठबंधन में चिराग पासवान को ज्यादा अहमियत दी है। उन्हें 5 सीटें दी गई हैं, जबकि पशुपति पारस के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। सीट बंटवारे में पशुपति पारस की हाजीपुर सीट भी छीनकर चिराग पासवान को दे दी गई है और रामविलास के भतीजे और समस्तीपुर सीट से सांसद प्रिंस राज को भी कोई हिस्सा नहीं मिला है। इस तरह एनडीए में चिराग पासवान का पलड़ा पशुपति पारस से भारी हो गया है।
सियासी जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी जिस तरह चिराग पासवान के लिए स्नेह और भरोसा जता रहे हैं, उससे चिराग पासवान का जनाधार भी बढ़ सकता है। समझा जा रहा है कि चुनावी नतीजे आने के बाद यदि केंद्र में फिर से एनडीए की सरकार बनती है तो चिराग पासवान को नई कैबिनेट में मंत्री पद भी दिया जा सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।